आज डिस्कस करेंगे कि किन मामलों में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है और किन परिस्थितियों में गिरफ्तार नहीं कर सकती है, और यदि पुलिस गिरफ्तार करती है तो क्या पुलिस के खिलाफ भी कोई कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। इन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन डिटेल से। तो पहला आधार है 7 साल तक की सजा का या 7 साल से कम सजा का प्रावधान है, जिस मामले में ऐसे मामलों में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ऐसे मामलों में 5 आधार दिए गए, उन 5 आधारों पर ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। वो 5 आधार क्या है, आगे डिस्कस करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से आधार हैं जिन पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। दूसरा आधार है कि यदि अपराध नॉन कॉग्निजेबल है, यानी किसी ने अपराध कारित किया है और वह अपराध असंज्ञेय अपराध है, तो ऐसे मामलों में भी पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। तीसरा मामला है कि पुलिस किसी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती। गैर कानूनी तरीके का मतलब है कि अगर पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं है, लिखित आधार नहीं है, साक्ष्य नहीं, तो ऐसे मामलों में भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। और चौथा मामला महिलाओं से संबंधित है कि महिलाओं को एक खास परिस्थिति में कब गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो शुरू करते हैं वन बाय वन, एक एक को लेते हैं और डिस्कस करते चले जाते हैं। और अगर पुलिस ऐसे मामलों में ऐसा इन कृत्यों के विरुद्ध कोई कार्य करते, मतलब किसी को गिरफ्तार कर लेते जिन मामलों में गिरफ्तारी मनाही है, तो क्या पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, इस पर भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए पहला आधार है 7 साल तक की सजा या उससे कम सजा वाले प्रावधानों में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के 5 आधार दिए, लेकिन वह व्यक्ति अगर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है ऐसे मामले को, ऐसे अपराध को कारित करता है तब। तो 5 आधार क्या है, पहले ये समझते हैं। पहला आधार दिया है कि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन सुनिश्चित करने के लिए, अगर पुलिस को लगता है कि आगे की इन्वेस्टिगेशन उचित और गहन तरीके से संभव नहीं है यदि व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, और हाँ, ऐसी गिरफ्तारी के कारण को लिखित रूप में पुलिस स्पष्ट करेगी और इन कारणों पर मजिस्ट्रेट विचार करेगा, केवल सीन करके छोड़ नहीं देगा, उन पर विचार करेगा कि ये कारण क्या गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त हैं अथवा अपर्याप्त। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कारण अपर्याप्त है तो ऐसी गिरफ्तारी को गैर कानूनी या अवैध या इलीगल ठहरा सकता है और व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। ठीक है, तो पहला कारण क्या है, इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर पुलिस को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है, सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकती। दूसरा कारण क्या हो सकता है, यदि पुलिस को लगता है कि यदि व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह साक्ष्यों को नष्ट कर सकता है या फिर साक्ष्यों के साथ फेरबदल कर सकता है। ये सारे आधार संदेह पे निर्धारित नहीं होने चाहिए, पुलिस के पास ठोस सबूत होने चाहिए ऐसे संदेह कारित करने के। रीजन होना चाहिए, रीजनेबल रीजन होना चाहिए, तार्किक रीजन होना चाहिए। ठीक है, तीसरा आधार है कि यदि पुलिस को लगता है कि यदि व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो यह गवाहों को प्रभावित कर सकता है, यानी कि गवाहों को मामले से संबंधित गवाहों को या तो डरा धमकाकर या प्रलोभन देकर किसी भी प्रकार से प्रभावित कर सकता है और गवाही में उसके बयानों को बदलवा सकता है। तो ऐसे मामलों में पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। चौथा मामला है यदि पुलिस को लगता है कि यदि व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो यह आगे और गंभीर अपराध कारित करेगा, यानी कि गंभीर अपराधों को कारित करने से रोकने के लिए ऐसे व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और 5वां कारण है कि पुलिस को यह संदेह है, उचित संदेह है, सिर्फ संदेह नहीं, उचित संदेह है, और वो स्पष्ट करेगा, कारण स्पष्ट करेगा कि हमको ऐसा क्यों लगता है। उचित संदेह है कि यह व्यक्ति अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो फरार हो जाएगा और कोर्ट में उपस्थित नहीं होगा, और ना तो कोर्ट में उपस्थित होगा और ना ही कोर्ट की प्रक्रिया में सहयोग करेगा। तो ऐसे मामलों में अरनेश कुमार की रूलिंग में सर्वोच्च न्यायालय ने 5 आधार दिए थे। इन 5 आधारों पर पुलिस किसी भी व्यक्ति को जिसने 7 साल तक की सजा का या 7 साल से कम सजा वाले अपराध को कारित किया है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और ये सभी कारणों के स्पष्ट रीजन लिखेगी। स्पष्ट कारणों को संदेह के आधार पर पुलिस नहीं गिरफ्तार कर सकती और उन पर मजिस्ट्रेट प्रॉपर बाकायदे विचार करेंगे और उसके बाद ही इस मामले में गिरफ्तारी को उचित और अनुचित ठहरा सकते हैं। दूसरा मामला है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध, यानी कि यदि कोई व्यक्ति नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित करता है तो पुलिस ऐसे मामलों में
व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। देखिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है ऐसे अपराध जिनमें पुलिस बिना वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। मतलब अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस को वारंट लेना जरूरी है, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेगी, मजिस्ट्रेट से वारंट जारी कराएगी, इसके बाद ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। और दूसरी बात, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं कर सकती। तो पहला है, पुलिस को वारंट लेके आना पड़ेगा मजिस्ट्रेट से। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर लेके आना पड़ेगा। तो ये होते नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऐसे मामलों में पुलिस को अधिकार ही नहीं है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब कम छोटे मोटे अपराध या कम गंभीर अपराध, बहुत गंभीर प्रकृति के अपराध ना हो। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, उमेश और रमेश, दोनों का किसी पब्लिक प्लेस में झगड़ा हुआ। झगड़ा कैसे हुआ? गाली गलौज हुआ, एक दूसरे को अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को खूब गाली गलौज किया, लेकिन किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं आई दोनों को। इस झगड़े में दोनों के इस गाली गलौज में दोनों ने एक दूसरे को मारा पीटा नहीं और किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं आई। तो इनके द्वारा जो अपराध कारित किया गया है यह एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इस मामले में पुलिस दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकती है क्योंकि ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। तीसरा औचित्य है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती। जब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करेगी तो उसकी गिरफ्तारी का कारण बताएगी और उस कारण को स्पष्ट रूप से अपनी डायरी में, केस डायरी में लिखेगी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी और मजिस्ट्रेट उन कारणों पर विचार करेगा और तब ऑथराइज करेगा मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी लीगल है या इलीगल है। और अगर पुलिस किसी को अकारण गिरफ्तार करती है तो यह एक अपराध कारित करती है। ऐसे अपराध के लिए उसे दंडित करने का प्रावधान है सेक्शन 199 के तहत, बीएनएस की धारा 199 के तहत। ऐसे मामलों में 199 और 198 के तहत ऐसे मामलों में पुलिस के खिलाफ आप प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं। खास मामले हैं दोनों, 198 और 199 दोनों में अलग अलग प्रोविजंस हैं। तो दोनों परिस्थितियों में पुलिस जब मिसयूज करती है पावर का तो ऐसे मामलों में आप इनके खिलाफ प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, कोर्ट में प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो एक अपराध कारित किया जाता है। और चौथा मामला है महिलाओं से संबंधित। महिलाओं के संबंध में खास प्रावधान किए गए हैं, कुछ विशेष प्रावधान। जैसे महिलाओं को कोई पुलिस कब तक नहीं गिरफ्तार कर सकती? सूर्यास्त के बाद, यानी कि सूर्य का अस्त हो गया, सनसेट हो गया, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले। इन दो परिस्थितियों में पुलिस किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती। सूर्यास्त के बाद नहीं गिरफ्तार कर सकती पुलिस किसी महिला को और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन किसी खास दशाओं में, मान लीजिए उन पुलिस को संदेह हो जाता है कि अगर अभी पुलिस महिला को गिरफ्तार नहीं किया गया और सूर्यास्त हो चुका है और सूर्योदय हुआ नहीं है, ऐसी दशा में महिला को गिरफ्तार करना जरूरी है। अगर नहीं किया तो महिला दोबारा मिलेगी नहीं, फरार हो जाएगी या फिर कोई तीसरा कारण भी हो सकता है और गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस पहले मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके आएगी और उस विशेष ऑर्डर के आधार पर ही ऐसी महिला को रात में गिरफ्तार किया जा सकता है। और एक बात और, अगर किसी महिला को रात में गिरफ्तार किया जा सकता है, दिन में भी गिरफ्तार किया जाता है, तो केवल और केवल महिला पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। उसे टच करने वाली कोई भी पुलिस अधिकारी होगा तो महिला होगी, उसे मेल नहीं कर सकता। मुझे लग रहा है वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, तो कुछ चीजें हैं, मतलब अब अगली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है तो उसके क्या क्या लीगल राइट्स हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है।